आप इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखें उसने उससे पैसे लिए थे, वो देखें उसने उससे जो है वो शादी से इनकार किया था, ये देखें उसकी मंगनी की अंगूठी की तस्वीर आ गई है, ये देखें उस आपस में वो लोग घूम फिर रहे हैं उसकी तस्वीरें आ गई हैं। विक्टिम ब्लेमिंग इज नॉट द सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हमें अपने इस सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया कि आए रोज़ हम देखते हैं कि जो कुछ ख़वातीन हैं उनको टारगेट करके उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है, या उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या उनको जो है वो उनकी टारगेट किलिंग की जा रही होती है। शायद ये ट्रेंड पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि ये ज़रा हाईलाइट ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लोगों के अंदर कंपैरेटिवली अवेयरनेस ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो इस वजह से हमें अब शायद ज़्यादा ये केसेस जो है वो हाईलाइट होते हैं। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि बहुत सारी ख़वातीन को जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर गैरत के नाम पे और मुख्तलिफ इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से उनको टारगेट किया गया और कुछ को बाकायदा टारगेटेड उनकी किलिंग की गई। बेसिकली अभी आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो सामिया हिजाब नामी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको एक शख्स जो है वो टारगेट करता है, यानी कि उनके घर के अंदर आता है, गेट पे आती हैं तो उनका मोबाइल छीना जाता है। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह उनको घसीट के अपनी गाड़ी के अंदर वो डालता है इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि जो पूरा एक सेफ सिटी का मैकेनिज्म जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर एक शख्स की इतनी जुर्रत है या इतना कॉन्फिडेंस है उसका कि वो वहाँ पे बाकायदा टारगेट कर रहा है और उसके साथ साथ उसे घसीट के गाड़ी के अंदर डाल रहा है, और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो आगे मूव कर रहा है। इस सारी सिचुएशन को जब सामिया हिजाब ने ये जुर्रत की कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको हाईलाइट किया, इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा उनको अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इस हवाले से FIR रजिस्टर की गई। और उसके बाद हमने देखा कि कल से हमें बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज नज़र आ रही हैं कि जिस हवाले से हम देखते हैं कि कभी ये कहा जा रहा है कि जी उसने शादी से इनकार किया था तो उसने उसकी दिल आज़ारी की थी, तो उस वजह से उस लड़के ने जो है वो उसको टारगेट किया था। कभी ये कहा जा रहा है कि उसने कुछ उससे पैसे लिए थे और उस वजह से जो है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि उसने जो है उसकी फैमिली को जो है वो इस हवाले से नुकसान पहुँचाया था, या कोई इस तरह की जो टॉर्चर है वो किया था, जिसकी वजह से जो है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि कोई भी वजह इसके पीछे हो, इसके पीछे मैं कहता हूं कि कोई भी स्टोरी हो, कोई भी इसका बैकग्राउंड हो, इज़ दिस द वे कि आप एक खातून के घर जा रहे हैं, उसको बेल दे के उसको बाहर बुला रहे हैं, और उसके बाद ऐसे आप उसको घसीट के गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं कि जिस तरह ऐसे दूर दराज इलाके में हैं कि जहाँ पे शायद कोई देखने वाला आपको नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो हरकत में आएगा। ये कॉन्फिडेंस उस लड़के के अंदर बिल्ड क्यों हुआ, इस माइंडसेट की बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है, कोई भी उसका बैकग्राउंड है, मैं कहता हूँ उसका मिसाल के तौर पर उनका कोई बड़ा सीरियस क्लैश भी है, इस क्लैश को या इस किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। उसका काम था कि वो उसके खिलाफ पुलिस में जाता, उसकी FIR रजिस्टर करवाता, अगर उसका कोई इस तरह का इशू था, वो उसके खिलाफ कोर्ट में चला जाता, उसके खिलाफ केस फाइल करता। लेकिन कानून को हाथ में लेके एक अपनी मर्जी से जो उसका दिल चाहे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो किसी लड़की को इस तरह टारगेट करना और एक हरासमेंट क्रिएट करना पूरी सोसाइटी के अंदर कि ख़वातीन जो हैं वो महफूज नहीं है, या कोई भी आके उनको इस तरह टारगेट किया जा सकता है। सना यूसुफ की आप स्टोरी देख लें कि उसके साथ भी इसी तरह का वाकया होता है, जिसके बाद वो अपनी जान गंवा देती है, और आज तक जो है वो यही लोग उसको याद कर रहे हैं कि उसको टारगेट किया गया, उसकी टारगेट किलिंग की गई, और एक किस्म की ये भी एक ऑनर किलिंग की बात है। इसी तरह अगर आप सामिया हिजाब का केस देखें, इस केस के अंदर भी उसने शादी से इनकार किया,
मैंने जाकर उसको कत्ल करने की धमकी दी, या मैंने जाके उसको जो है वो घर से घसीट के अपनी गाड़ी के अंदर डाला क्योंकि मेरी दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि मेरा जो इज़्ज़त नफ्स है उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मेरी जो इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, या कोई भी इस तरह का वाक़या हुआ है, तो उसकी वजह से मैंने ये सारा वाक़या किया। ये उस लड़के की अब कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं। क्या ये पाकिस्तान का कोई भी कानून इजाज़त देता है आपको? क्या पाकिस्तान, जिस आप इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर आप ये हरकत कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस ने इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और आई होप कि कोर्ट जो है वो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी और इसको एज अ एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी इस केस को जो है वो सामने लेके आएगी, ताकि आइंदा मज़ीद ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं उसको इस तरह हरासमेंट या कोई टारगेट किलिंग या इस तरह की ऑनर किलिंग या इस तरह की किसी भी तरह का जो है वो टारगेट ना बनाया जाए। तो बेसिकली ये एक माइंडसेट जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, कि आखिर क्यों औरत को इतना कमज़ोर समझा जाता है कि जब किसी का दिल करता है तो वो उसको टारगेट कर लेता है, जब किसी का दिल करता है तो वो उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है। अभी रावलपिंडी में हमने रिसेंटली एक वाक़या देखा कि जिसके अंदर एक खातून को जो है वो टारगेट किया गया, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की। हमने बहुत सारे और केसेस जो है, हमारी SSDO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 550 के करीब जो केसेस हैं वो पिछले 1 साल के अंदर रिपोर्ट हुए गैरत के नाम पे कत्ल के। तो क्या हम इन सारे केसेस को इसी तरीके से जब एक सोशल मीडिया हाइप क्रिएट होगी तो हम उनको एड्रेस करेंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया हाइप ख़त्म हो जाएगी तो उन केसेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा? मेरे ख्याल से जुडिशरी को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, कि कन्विक्शन रेट आज भी पाकिस्तान के अंदर लेस देन 2% है। वो कोई भी केस आप उठा लें, और स्पेशली जो खवातीन और बच्चों के केसेस हैं उन केसेस को आप उठा लें तो कन्विक्शन रेट इज़ लेस देन 2%। तो क्या जुडिशरी इस केस को एज अ केस स्टडी जो है वो लेके आएगी सामने कि ये देखें इसने ये जुर्रत की थी, और उस हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं, उसमें कोई मेरे ख्याल से लंबी चौड़ी बहस बनती नहीं है या लंबी चौड़ी कोई तफ्तीशें बनती नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारी CCTV फुटेजेस वहाँ पे मौजूद हैं। आज ये खातून जो है ये बड़ी ब्लंट होके हर जगह के ऊपर जो है वो इस स्टेटमेंट भी दे रही हैं, अपनी जो इस इशू है उसको हाईलाइट भी कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज कर रही हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, जो एज अ सोसाइटी शायद ये अलमिया है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, और उसने इतने पैसे लिए थे इस वजह से इसने ये किया, उसने उसको शादी से इनकार किया था तो इस वजह से उसने ये किया, उसके फैमिली को उसने इनकार किया था तो इस वजह से ये किया, उसने उससे गाड़ी ली थी तो इस वजह से उसने ये किया। यार कुछ भी किया था उसने, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसने कुछ भी किया था। देयर इज अ लॉ, देयर इज अ मैकेनिज्म, देयर इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन जो आपको इन सारी चीज़ों को जो है वो बाकायदा तरीके से एड्रेस करने की अहलियत रखती हैं। तमाम शवाहिद के साथ अगर वो जाके थाने के अंदर रिपोर्ट करता या कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर देता तो शायद ये सारा ये जो भयानक किस्म का वाक़या सामने आया वो ना आता। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से जो ये सारी सिचुएशन है इसमें लोगों का ये जो एक माइंडसेट बिल्ट हुआ है कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर कि हम लोगों की जान लेने के ऊपर आ जाते हैं, हम लोगों की इज्जतें उछालने के ऊपर आ जाते हैं। तो इस माइंडसेट को एड्रेस करने की जरूरत है, और किसी भी तरह से विक्टिम ब्लेमिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। जो लोग आज भी हमें भी मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें तो आप ये इस तरह की पोस्ट आ रही हैं कि जी आप इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखें उसने उससे पैसे लिए थे, वो देखें उसने उससे जो है वो शादी से इनकार किया था, ये देखें उसकी मंगनी की अंगूठी की तस्वीर आ गई है, ये देखें उसकी जो आपस में जो वो लोग घूम फिर रहे हैं उसकी तस्वीरें आ गई हैं। मैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगियां हैं उसके अंदर मैं कह रहा हूँ ना कि लेट्स अज्यूम कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इन दोनों की एंगेजमेंट हुई या शादी होनी थी या जो भी था, लेकिन
क्या शादी से इनकार करने का ये सलूशन है, या ये आपके पास उसका रेमेडी है कि आप जाके उस बंदी को जो है वो घर से उठाएंगे और उसको टारगेट करेंगे, उसको पूरे सामत के अंदर घसीटेंगे, उसका तमाशा बनाएंगे, उसकी इज्जत उछालेंगे? दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो हमारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सर मैंने पहले कहा कि बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पुलिस ने इसको बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन आई होप कि जुडिशरी भी इसी तरह इसको रिस्पांस देगी इस केस को, और वो चाहे सामिया हिजाब हो, वो चाहे कोई खातून हो, इवन कोई मेल हो, इवन कोई बच्चा हो, अगर उसको जो है इस तरह जो है वो टारगेट किया जा रहा होगा, तो डेफिनेटली स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इसमें हरकत में आने की ज़रूरत है, और किसी भी सूरत इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर हरासमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और अपने मुआशरे के लिए एक बदनामी का बायस बन रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए एक बदनामी का बायस बन रहे होते हैं, और अपने आप को जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा, ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस तरह के मज़ीद केसेस जो है उनको अवॉइड किया जा सके। आई होप कि ये केस जो है इसको एक केस स्टडी बनाया जाएगा, और आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा कि इसके ऊपर कन्विक्शन भी प्रॉपर हुई है, और बाकी जो केसेस हैं उसके लिए इसको एग्जाम्पल सेट किया गया है। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क, मज़ीद अपडेट्स के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।